हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले नया साल आप लोगों का मंगलमय हो। जो भी जायज इच्छा है वो भी आप लोगों की पूरी हो। चलिए 1 जनवरी के करंट अफेयर्स हम लोग करते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको एक जगह किया गया है। जैसे आईसीसी टेस्ट रैंकिंग, ऑस्ट्रेलिया को पीछे करके न्यूजीलैंड पहली बार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पे आ गई है। पाकिस्तान के खिलाफ जो 2 टेस्ट सीरीज जीता था उसके कारण दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया चला गया है और तीसरे स्थान पे भारत है। ऑस्ट्रेलिया 116 अंक लिए हुए है, भारत 115। यहाँ पे इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो आपके पास जाएगा। यानी ये जो है व्यापार समझौता, यानी 30 दिसंबर 2020 को यूरोपीय संघ के नेता ने यूरोपीय संघ और यूके के बीच ये व्यापार समझौता किया है और इसमें यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने इस पे साइन किया है। इसके पहले आपको पता है इसके पहले जो ब्रिटेन एग्जिट हुआ है यूरोपीय यूनियन से, उसके बाद यह लागू किया गया है ताकि जो ब्रिटेन एग्जिट हुआ है उसके खतरे से दूर किया जा सके। 1 जनवरी 2021 से यह लागू हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और ब्रिटेन यूरोपीय संघ छोड़ने वाला पहला देश बन गया है। 27 साल तक वो उसका मेंबर रहा था। 31 जनवरी 2020 को ऑफिशियली यानी औपचारिक रूप से उसने इसको छोड़ दिया। अब यह समझौता 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा। राजकोट यानी गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एम्स का उद्घाटन किया गया है। 201 एकड़ में यह एम्स बनाया जाएगा और 2022 के मिड तक पूरा होने के चांसेस है। हमारा जो आकाश मिसाइल है, इस आकाश मिसाइल को के निर्यात की मंजूरी दे दी गई है, राजनाथ सिंह के द्वारा दे दिया गया है और इसमें 96% यह स्वदेशी है हमारा। 2014 में भारतीय वायुसेना, 2015 में भारतीय सेना में इसको शामिल किया गया है। और ये जो आकाश मिसाइल स्टिल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी इसको रडार पकड़ नहीं सकती आसानी से। अमेरिका ने 4 कदम आगे बढ़ते हुए चांद पर पहला परमाणु रिएक्टर की स्वीकृति दे दी है। अमेरिका का जो ऊर्जा विभाग है, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ने 2021 के शुरू में ही उद्योग डिजाइन प्रस्ताव को स्वीकार करने की योजना रखा है और 2027 तक जो टारगेट है वो फिजन पावर से, यानी विखंडन शक्ति, संलयन अलग होता है, विखंडन अलग होता है, तो फिजन से कि इसकी शुरुआत करेगी। और नासा का लक्ष्य एक उड़ान हार्डवेयर प्रणाली भी स्थापित करना है। 2026 के अंत तक चंद्र लैंडर के साथ एकीकरण के लिए यह तैयार हो जाएगा। तो कुल मिला के अमेरिका ने चांद पे परमाणु रिएक्टर की स्वीकृति दी है। 2027 तक बन जाएगा, ये याद रखिएगा। फिर से फास्टैग टोल शुल्क वसूलने की सीमा को बढ़ा दिया गया है। देखिए 1 जनवरी 2021 तक फास्टैग से टोल टैक्स वसूल करना था, अब इसकी सीमा को बढ़ा के 15 फरवरी 2021 कर दिया गया है। एक्चुअली नियम ये था कि 1 जनवरी 2021 से केवल फास्टैग से ही भुगतान लिया जाएगा, लेकिन यानी चरपहिया जो भी वाहन है उस पर लगाना जरूरी कर दिया था। लेकिन अब फास्टैग की जगह, फास्टैग की मतलब इसकी जो ड्यूरेशन है वो 15 फरवरी 2021 कर दिया गया है। 15 फरवरी के बाद जितने भी टोल हैं उस पर मात्र एक ही लेन होगा जहां कैश से भुगतान करना होगा और वहां भी जो टोल चार्ज होगा उसका डबल देना होगा। अभी भी 75 to 80% जो है वो फास्टैग से होना स्टार्ट हो गया है। अगला, वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल 30 दिसंबर को विदेश मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है। भारतीय ओरिजिन के जो 3.12 करोड़ लोग हैं, मतलब पूरे दुनिया भर में जो फैले हुए भारतीय समुदाय के, उनके बीच में मंत्रालय, भारतीय मिशन और भारतीय समुदाय के बीच त्रिस्तरीय संवाद के लिए इसको स्थापित किया गया है। उसके बाद अगला है 4,573 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना। 4,573 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना ये दिया गया है एथनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। और एथनॉल उत्पादन में भी उसको जो पेट्रोल में मिलाने के लिए किया जाएगा, यानी पेट्रोल में मिलाने के लिए जो एथनॉल का उत्पादन किया जाएगा उसको सस्ता कर्ज उपलब्ध करवाया जाएगा। इसका उद्देश्य अधिक चीनी उत्पादन को खपाना
और दूसरी तरफ तेल के आयात जो क्रूड ऑयल है उसके आयात को कम करना है। ये एक और है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के द्वारा मुकेश अंबानी जो टॉप पर थे अब वो सेकेंड पोजीशन पे आ गए हैं। चीन के वाटर किंग कहे जाने वाले बिजनेसमैन झोंग शानसान। झोंग शानसान जो हैं वो सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं एशिया में ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग। उनका जो नेट वर्थ है वो 70 अरब से बढ़ के 77 अरब डॉलर हो गया है। तो कोरोना का टीका, बोतल बंद पानी, ये सब ये करते हैं। इमरान फरहद पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास ले लिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है केन विलियम्स विराट कोहली को पीछे छोड़कर दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज बन गए। आईसीसी ने अभी टेस्ट रैंकिंग जारी की है। केन विलियम्स नंबर 1 पे पहुंच गए हैं, दूसरे नंबर पे कोहली साहब हैं, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी स्टीव स्मिथ हैं। गेंदबाजी की भी रैंकिंग की गई है। पैट कमिंस पहले नंबर पे और स्टुअर्ट ब्रॉड जो है दूसरे नंबर पे। हमारे अश्विन साहब जो हैं वो 7वें नंबर पे है। जसप्रीत बुमराह भी टॉप 10 में 9th नंबर पे है, लेकिन अश्विन एकमात्र स्पिनर है पूरी दुनिया के जो टॉप 10 के अंदर अभी शामिल हुए हैं। तो ये फैक्ट है। उसके अलावा टेस्ट रैंकिंग में वो ऑलराउंडर में बेन स्टॉक पहले नंबर पे, जेसन होल्डर सेकेंड नंबर पे और रविंद्र जडेजा तीसरे नंबर पे हैं। तो इस तरह से 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको देख लीजिएगा। ये दजूको घाटी, अब आपसे कभी ज्योग्राफी में सवाल पूछ दे कि दजूको घाटी कहाँ है, तो एक्चुअली दजूको घाटी मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर है। ये दजूको घाटी को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। नागालैंड और मणिपुर की सीमा पे है। भीषण इसके जंगल में भीषण आग लगा था। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग काबू पा लिया गया है, बट पूरी तरह से नहीं। सेना के वायुसेना के हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया था। आग इतना ज़्यादा था कि नागालैंड की राजधानी जो कोहिमा है वहाँ से देखा जा सकता है। तो इसको फूलों की घाटी जैव विविधता के लिए फेमस है, फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है। सोनू सूद की माँ के नाम पर मोगा में सड़क का नाम रखा गया है। देखिए, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की जो माँ है, जो डेथ कर गई हैं, स्वर्गीय माँ है सरोज सूद, उनके माँ का नाम है। उनके नाम पे पंजाब के मोगा टाउन में एक सड़क उनके नाम पे रखा गया है। इसको लेकर इन्फॉर्मेशन आए, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड के दौरान इन्होंने बहुत लोगों की मदद की थी, जिसके कारण ये फेमस हो गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है 1 तारीख के लिए। इसी तरह की करंट अफेयर्स आते रहेंगे। करंट अफेयर्स की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए।